हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। आज का हमारा सेशन है पॉलिटी का एंड हम इसमें पॉलिटीज़ की पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ द सीरीज़। तो अगर किसी ने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो वो जाएं और इनको देखें। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी women members were there in the Indian Constituent Assembly। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें टोटल कितनी फीमेल्स थी, कितने वुमेन मेंबर्स थे। हमारे ऑप्शन हैं 15, 13, 12, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम। तो जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर कहाँ से डिराइव करते हैं, कहाँ से उनको अपनी पावर मिलती है। हमारे ऑप्शंस हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं अगर आप इसको आंसर नहीं भी पता है तो। आप देखें जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पावर कहाँ से ड्राइव कर रहा है, या जो प्राइम मिनिस्टर है या पार्लियामेंट है वो अपनी पावर्स कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये तीनों की तीनों, दैट इज़ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट, या फिर स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी है तो वो अपनी पावर जो ड्राइव कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कर रहा है। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सभी के पास पावर्स हैं। सबको पावर्स कहाँ से मिलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो प्रियम्बल का आइडिया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। हमारे ऑप्शंस हैं इटली, कनाडा, फ्रांस, यूएसए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूएसए। दैट इज़ हमने जो प्रियम्बल वाला जो फीचर है, ये आइडिया है, ये यूएसए से बोरो किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये कहाँ से डिराइव किया गया। ऑप्शंस हैं द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। इंडियन का जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, उसमें कौन सा इनमें से सुप्रीम है। ऑप्शंस हैं द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट, रिलीजन। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा कि किस तरह से जो सभी लोग हैं, जो सभी बॉडीज़ हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करते हैं। अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, कोई भी हो, जो पावर ड्राइव करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दी कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट आया जुडिशियल रिव्यू का, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ऑप्शंस हैं यूके, यूएसए, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूएसए। यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू का जो आइडिया है ये अडॉप्ट किया एंड इसके साथ कुछ और भी चीज़ें अडॉप्ट करी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होगा इसका कंसेप्ट,
एंड हमारे यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है इसका कंसेप्ट, ये सभी चीज़ें यूएसए से ली गई हैं। तो एग्ज़ाम में अगर इनमें से कुछ भी आ जाए, लाइक आपसे पूछ लिया जाए फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। या जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस है, या फिर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, ये सब कहाँ से लिया गया है, सब यूएसए से लिया गया है। तो इन चीज़ों का आप नोट कर लें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो हमारे यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम का जो फीचर है वो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली हमें उस चीज़ की। ऑप्शंस हैं कनाडा, यूके, यूएसए, आयरलैंड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कनाडा। एंड हमारे यहाँ पे जो फेडरेशन है बट विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, दैट इज अगर स्ट्रेंथ वाइज देखें तो सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स। और जो रेजिडरी पावर्स हैं वो अब सेंटर के पास है। जैसे हमने पहले देखा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात की जाए तो वहाँ पर जो रेजिडरी पावर्स थी वो किसके पास थी, वो गवर्नर जनरल के पास थी। उसी तरह से अब आज के समय में जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास हैं। तो हमने देखा कि जो फेडरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कनाडा से बोरो किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे हमने लिया है। ऑप्शन हैं द सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट के साथ साथ हमने जो जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट आई गेस आप लोगों को पता होगा कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर स्टेट एंड सेंटर बोथ कैन मेक द लॉज, दोनों ही बना सकते हैं। वैसे हमारी जो टोटल लिस्ट होती हैं, टोटल हमारी 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे खाली सेंटर लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट पे ओनली स्टेट एंड कॉन्करेंट पे बोथ, दे बोथ कैन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPSPs भी बोलते हैं। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया। ऑप्शंस हैं फ्रांस, आयरलैंड, जापान, USSR। हमारा इसका राइट आंसर है आयरलैंड। DPSPs हमने आयरलैंड से लिए हैं। DPSPs के साथ साथ जो मेथड है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। एंड इसके साथ नॉमिनेशन, जो मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन नॉमिनेशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। अगर हम नॉमिनेशन की बात करें तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा ये हमने आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन को आप आयरलैंड से रिलेट करें, बट अगर इलेक्शन की बात की जाए कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई होप इसमें अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। DPSPs कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। एंड आयरलैंड से जो नॉमिनेशन है मेंबर्स का इन राज्यसभा, वो भी यहीं से लिया गया है।
मेथड किस तरह से इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो भी आयरलैंड से लिया गया है, बट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जो ट्रेडिशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन हम रिटन रखेंगे ना कि अनरिटन। रिटन मतलब एक इन अ सिंगल पीस, अनरिटन मतलब ये नहीं कि लिखा ही नहीं गया है, इट इज़ रादर स्कैटर्ड, मतलब कुछ इस जगह कुछ इसमें अलग अलग हैं, बट चीज़ें काफ़ी स्कैटर्ड हैं। दैट इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सिंगल सेट ऑफ पेपर और उसके अंदर सारे रूल्स वगैरह हमारे लिखे गए हैं। तो जो ट्रेडिशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये किस कंट्री से शुरू हुआ, बिगिन फ्रॉम विच कंट्री। ऑप्शंस हैं जापान, इंडिया, ब्रिटेन, अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। हमने अभी देखा फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया। DPSPs का दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ये आयरलैंड से लिया गया। एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट है वो लिया गया है USSR से या फिर सोवियत यूनियन, कुछ भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपसे सील पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि सील का सिंबल जो था वो कौन सा था, देन राइट आंसर इज एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ये हमने पहले देखा भी है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग दिस। सर BN राव। एंड सर BN राव ने ही कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। फर्स्ट ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? BN राव ने। एंड कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे? ये भी सर BN राव ही थे। सेक्रेटरी ये कौन थे? तो ये थे HVR अयंगर। एंड अगर आपसे पूछा जाए चीफ ड्राफ्ट्समैन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ये थे SN मुखर्जी। तो हमने देखा फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए, DPSP आयरलैंड से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ USSR से या फिर सोवियत यूनियन। सील का सिंबल था एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे सर BN राव और इन्होंने ही फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ड्राफ्ट एंड चीफ ड्राफ्ट्समैन में देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर आपसे फर्स्ट ड्राफ्ट पूछा जाएगा तो हमारा आंसर होगा सर BN राव, बट अगर आपसे पूछा जा रहा है चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, देन आंसर होगा SN मुखर्जी। एंड सेक्रेटरी कौन थे? HVR अयंगर। सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। तो इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड में। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टेट PCS सक्सेस। इसी के साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड इस तरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो MCQs हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर आपको सॉल्व करने हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेट PCS सक्सेस MCQ, आप उस पर जाएं और MCQ सॉल्व करें। एंड अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो फ्री PDF हमारी स्टेट PCS सक्सेस नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। थैंक यू।